भैया की कलाई में राखी को बांधती है। ये दो ऐसे त्योहार होते हैं, बहन भाई के सावन का महीना और भैया दूज। हर बहन अपने भैया की लंबी उम्र की कामना करती है। भाई कैसा भी हो, लेकिन बहन की आत्मा अपने भैया को बहुत चाहती है। जिस कोख से जन्म भैया लेता है उसी से बहन लेती है। जैसे आंगन में बड़ा भैया हुआ उसी में बेटी हुई। माँ बाप ने जिस लाड़ प्यार से एक बिटिया को पाला उसी से बेटा को पाला। जिस थाली में बच्चे ने खाया उसी में बच्ची ने खाया। जैसे स्कूल में माँ बाप ने बेटे को पढ़ाया उसी में बिटिया को पढ़ाया। लेकिन भक्तों, जब घर में बिटिया हो जाए ना, और धीमे 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 जैसे बिटिया बड़ी होती है आंगन में, वैसे ही धीमे धीमे माँ बाप की भी चिंता बिटिया के साथ साथ बढ़ने लगती है। जब माँ कहती है, सुनते हो, घर में बिटिया शादी की योग्य हो गई है, कहीं अच्छा सा घर देख लो। बूढ़ा बाप अपनी बेटी को घर देखने जाता है, क्योंकि भक्तों बाप कितना भी पैसे वाला हो या गरीब हो, लेकिन बिटिया को कुंवारी नहीं रख सकता है। अगर घर में जाता है तो कहीं घर होता है तो वर नहीं मिलता, कहीं वर मिलता है तो घर नहीं मिलता, और जब दोनों मिल जाते हैं वहां देने के लिए पैसा नहीं होता। हार थक करके घर आता है, मां पूछती है कहीं घर मिला? बाप आंखों में आंसू भर के कहता है कि घर तो मिला था एक, लेकिन उतनी अपनी सामर्थ्य नहीं है जो बिटिया की शादी उस घर में करते हैं। तो बिटिया जब अपने बाप की आंखों में आंसू देखती है ना, तो मन में सोचती है कि काश इस घर में मेरा जन्म ना होता, तो मेरी वजह से मेरे माँ बाप दुखी ना होते। तुमने देखा होगा, ये बेटी होती है ना, बाप का काम बेटा नहीं करेगा एक बार को, माँ भी नहीं करेगी। लेकिन हार थक करके खेत से अगर बाप घर आया और बाप ने कहा कि थोड़ा खाना हो जाता, तो चाहे कितनी भी रात्रि है, चाहे कितनी भी बार उठना पड़े, लेकिन बिटिया बिना बाप को खिलाए नहीं रहती है। ये बेटियां बड़ी मासूम होती हैं। इन्हें एक औरत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सारे जीवन औरों के लिए जीना सीखा है। जब शादी हुई तो मन में कोई और विचार नहीं आता है। बचपन से शादी तक अपने घर में अपने बाप की हर चीज पर अधिकार अपना होता है। मेरे पापा की ये चीज है, गाड़ी मेरे पापा की है, हमारी है, ये आंगन हमारा है, ये घर मेरे पापा का, ये खेत मेरे पापा का है, अपना अधिकार लगता है हर चीज पर। लेकिन जब शादी हो जाए ना, तो वही अपनी चीज पराई लगने लगती है। ससुराल से घर आए, कोई चीज अच्छी लगी तो मन में एक बात आती है, अगर मांगी और भैया या भाभी ने मना कर दिया ना, तो हमारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। शादी हो गई, लड़की को दुख मिले या सुख मिले, ससुराल में अपने पति के लिए, अपने सास ससुर के लिए जीना मरना शुरू किया। सास ससुर कुछ भी बोले, बिटिया कभी ससुराल छोड़ करके हमेशा मायके में नहीं आ सकती। कितने भी कष्ट सहे, मायके में सबसे बाद में उठने वाली, ससुराल में सबसे पहले जगती है। और ससुराल छोड़ करके इसलिए नहीं आ सकती कि अगर घर पहुंच गए और महीने से ज्यादा भी रहे, तो लोग कहेंगे कि फलाने की लड़की को उसके ससुराल वालों ने छोड़ दिया, तो मेरे माँ बाप की इज्जत पर थोड़ा धब्बा लग जाएगा। कितना भी कष्ट मिले सब हंस करके सह लेती है।
बेटियां साफ बेटियां होती हैं। बाप की सामर्थ्य नहीं होती है कुछ देने को, लेकिन अगर बेटी ने एक बात कही ना, पापा मेरे लिए ये सामान नहीं ये वाला चाहिए, तो बाप पर भले ही कर्जा हो गया है, बाप ने इनकार नहीं किया कि बेटी मैं ये नहीं दे पाऊंगा। तुमने देखा होगा बिटिया की खुशी के लिए बाप चाहे कुछ भी गिरवी रख दे, लेकिन बिटिया की हर इच्छा को पूरा करता है। लेकिन जब बारात आती है ना, बारात सब तुम्हें नए नए कपड़ों में दिखेंगे, बेटी भी सज धज करके आ जाएगी, लेकिन भक्तों वो बाप पुराने ही कपड़े पहने रहता है, वो अपने कपड़े भी पहनना भूल जाता है। किसी से तुम जेब का पेन मांगो ना, तो वो भी बड़े हिचकिचाते देगा तुम्हें। वो बाप तो अपने दिल का टुकड़ा देता है। एक बेटी और एक बाप जानता है, लड़के जब माँ बाप को दुखी रखते हैं ना, तो जब लड़का ससुराल जाए घूमने के लिए, तो बिटिया सबसे पहले ये कई बात कहेगी, भैया पापा मम्मी ठीक रहते हैं, ऐसा करना, थोड़ा भाभी को समझाए रहना, क्योंकि माँ बाप बूढ़े हैं, अपने माँ बाप से कुछ कहे ना, पता नहीं कब कितने टाइम चले जाए। घर में माँ होती है ना, माँ, तो बेटी ससुराल से मायके के लिए कहती रहती है, मुझे मम्मी के पास जाना है, बहुत दिन हो गए, मुझे जाना है, बेझिझक होकर चली जाती है। अगर बिटिया की मां ना हो ना, तो बेटी के पैर नहीं पड़ते हैं। उस मायके की एक एक चीज को देख करके रोना आता है कि मेरा भाई छूट जाएगा। और तो और विदाई के समय एक इंसान बहुत रोता है, जो लड़की का भाई होता है। घर पर खाने के पीछे, झगड़ने के पीछे, भाई के दोस्त कहते हैं कि तू तो बहुत लड़ता था, तू क्यों रो रहा है? भैया कहता है मैं थोड़ा ही लड़ता था, मेरी बहन तो इतनी अच्छी थी कि मैं अपने आप लड़ता था, तब भी कोई ना कोई बहाना लेकर के पापा से मुझे बचा लेती थी। मैं ही अपनी बहन से लड़ता था। मेरी बहन ना पूरे दिन अगर मैं नहीं बोलता था, तो शाम को अपने आप मुझे भोजन खिलाती थी, कहती थी भैया तू चल भोजन खा ले, मेरे साथ दोनों लोग थाली में खाएंगे। जब बेटी ससुराल जाने का समय आता है, तो भैया को देख करके ये मुझसे सबसे ज्यादा लड़ता था, मेरे कलेजे का टुकड़ा है, लेकिन मुझसे छूट जाएगा। अपनी माँ के पास हमेशा सोने वाली सोचती है पता नहीं कब कब मैया के पास आना होगा। हर एक एक इंसान को देख करके उसे रोना आता है। वक्त एक बेटी बेटी जानती है कि दिल का दर्द क्या होता है। जब बेटी विदा होती है तो भैया के कलेजे से लग करके ये कई बात कहती है, भैया मैं अपना घर छोड़ना नहीं चाहती हूँ, मुझे पराए घर में क्यों भेजा जा रहा है। एक ही बात कह रही है, छूटी गई जन्म नगरिया
छूटी गई जन्म नगरिया, पापा ने करी दे पीले। छूटी गई जन्म नगरिया, पापा ने करी दे पीले आता। बेटी होती है भैया, जन्म से लेकर के आज तक में जहां पली, कभी मैंने मां से लौट करके आधा शब्द नहीं कहा, अपने बाप को कभी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भी मुझे पराए घर में क्यों भेजा जा रहा है। छूटी गए मम्मी और पापा, 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 छूटी गए लाड़ घनेरे, छूटी गए लाड़ घनेरे, पापा ने करी दे पीले आने। छूटी गई जन्म नगरिया, पापा ने करी दे पीले आता। बेटी रोती है भैया, बड़ी बड़ी यादें आएंगी तेरी, तेरे साथ में रहना, तेरे साथ में खाना, हर बात बात पर लड़ जाना मुझे बहुत रुलाएगा। छूने गए भैया और भाभी, छूटी गए भैया और भाभी, छूने गए भैया और भाभी, छूटी गए भैया और भाभी, छूने गो गोदवती जो, छूने गो गोदवती जो, बबुला ने करे दे पीले आने। छूटी गई जन्म नगरिया, बाबुल ने करी दे पीले आता। बिटिया रोती है भैया, मैं जाना नहीं चाहती हूँ, बताए दे ओ मेरे भैया, बताए दे ओ मेरे भैया, छोड़ाए दई क्यों मेरी मैया, छोड़ाए गई क्यों मेरी मैया, बताइए ओ मेरे भैया, छोड़ाए गई क्यों मेरी मैया, डराए दई सातव मरिया, डराए दई सातव मरिया, बबुला ने करी दे पीले आने। छूटी गई जन्म नगरिया, बबुला ने करी दे पीले आता। उड़ाए दई चटक चुनरिया, पापा ने करी दे पीले आता। ये बेटियां जब जाती हैं ना भक्तों, बड़ा कष्ट